अभी दिल्ली में महिला सम्मान निधि को शुरू कर दिया गया है 8 मार्च 2025 से। और उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं, कहाँ पर कर सकते हैं, कौन सी वेबसाइट पर, या फिर कब से शुरू होगा, इन सारी चीज़ों के बारे में चर्चा करने वाला हूँ। और उसमें मेन चीज़ है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, किन लोगों को नहीं मिलेगा, इन सारी बातों पर भी मैं आपको चर्चा करने वाला हूँ। सबसे पहले बता दूँ कि जो महिला सम्मान निधि दिल्ली में जो 2025 में स्टार्ट हो रही है, उसके लिए आपको दिल्ली का सिटीजन होना चाहिए, यानी कि दिल्ली का नागरिक आपको होना चाहिए, तभी आपको ये जो है कि स्कीम का लाभ मिलेगा। और इसके लिए आपको आधार कार्ड या फिर आपका पहचान पत्र होना जरूरी है दिल्ली का। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपको लगेंगी इस पूरे प्रोसेस में। इसके बाद जो है आपको दिल्ली में जो है कि सालाना आय जो आपकी है, अगर आप महिला हैं तो आपकी या आपके परिवार की जो सालाना आय वो 3 लाख से कम होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर उससे ज़्यादा आपकी आय है तो इस स्कीम का लाभ आपको नहीं मिलेगा। इसके लिए सरकार कैसे आइडेंटिफाई करती है, आपको बनवाना पड़ता है आय प्रमाण पत्र, जिसकी वजह से पता चलता है कि आपकी सालाना आय कितनी है। वो आपको डॉक्यूमेंट अपनी तहसील से बनवाना पड़ता है। ठीक है, ये 2 डॉक्यूमेंट हो गए, यानी 3 डॉक्यूमेंट हो गए, एक आपका आधार कार्ड, दूसरा पहचान पत्र और तीसरा आय प्रमाण पत्र। ठीक है, चौथा जो आपका डॉक्यूमेंट है, फिर तीसरी बात ये है कि परिवार इनकम टैक्स ना भरता हो, यानी कि जो आपका पूरा फैमिली है, माँ बाप भाई बहन या अपना जो पति है, वो इनकम टैक्स ना भरते हो, यानी कि इनकम टैक्स स्लैब में ना आते हों, तभी आपको इस स्कीम का लाभ मिलेगा, नहीं तो आपको इस स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा। जो चौथी बात है वो है कि महिला की उम्र जो है वो 18 से 60 साल होनी चाहिए। अगर आपकी जो उम्र है वो 18 से 60 साल नहीं है तो आपको इस जो है स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, जो पांचवी बात है वो है कि परिवार में कोई सरकारी पद पर ना हो, किसी भी सरकारी नौकरी पर आपके परिवार में कोई भी व्यक्ति नहीं होना चाहिए। अगर है तो इस कंडीशन में आपको ये जो 25 रुपये मिलेंगे इसका लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, अब महिला सरकारी लाभ ना लेती हो, यानी कि जो महिला है वो किसी तरह का सरकारी लाभ ना लेती हो, यानी कि उसकी और कोई किसी तरह की पेंशन ना उसको मिलती हो, तभी इसका लाभ मिल पाएगा। सातवीं बात जो है कि ई रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन आपको वेबसाइट पे जाकर के करना पड़ेगा। ठीक है, दिल्ली का आधार कार्ड जरूरी है, वो तो मैंने आपको फर्स्ट वाले पॉइंट बता दिया कि दिल्ली का आधार कार्ड होना जरूरी है। निवास प्रमाण पत्र दिल्ली का होना चाहिए। निवास प्रमाण पत्र के लिए आपको या तो फिर आप अपने यहाँ का रेंट एग्रीमेंट दे सकते हैं कि भाई मैं हम रेंट पे रहते हैं और ये इसका एग्रीमेंट है, वो किसी गजेटेड ऑफिसर से आप बनवा सकते हैं। तो अगर आपके पास निवास प्रमाण पत्र नहीं है तो आप एक रेंट एग्रीमेंट बनवा सकते हैं इसकी जगह में, तो ये आपका निवास प्रमाण पत्र के लिए ये वाला डॉक्यूमेंट वैलिड हो जाएगा। इसके बाद जो है कि आपके पास जो है कि बीपीएल आधार कार्ड होना चाहिए, यानी कि आपके पास बीपीएल राशन कार्ड होना चाहिए, यानी कि जो राशन कार्ड है वो जो बिलो पॉवर्टी वाला जो राशन कार्ड है वो होना चाहिए। अगर बीपीएल राशन कार्ड नहीं, कोई नॉर्मल राशन कार्ड है, वाइट वाला है या फिर और दूसरा कोई राशन कार्ड है, तो इस सर्विस का लाभ नहीं आपको मिलेगा, इस स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा। तो बीपीएल का राशन कार्ड होना जरूरी है, वो भी दिल्ली का। ठीक है, आधार कार्ड से जो है मोबाइल नंबर आपका लिंक होना चाहिए, बैंक अकाउंट नंबर आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। ठीक है, ये सारी बातें होगी। इसके बाद आय प्रमाण पत्र मैंने बता ही दिया है कि आपको आय प्रमाण पत्र लेना जरूरी होगा। ठीक है, एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए और एक होना चाहिए आपके पास जो है कि बैंक अकाउंट जो जीरो बैलेंस है, फिर कोई सा भी हो। तो इन सब चीज़ों अगर कुछ डॉक्यूमेंट हैं तो आप इस जो है योजना के लिए पात्र हो जाएंगे। अगर आप SC ST या OBC में आते हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र भी दिखाना पड़ेगा, जो कि आप बनवा सकते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं तो आपको आय प्रमाण पत्र नहीं बनवाना पड़ेगा, जाति प्रमाण पत्र नहीं बनवाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप SC ST या OBC में आते हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र इसके लिए जो है कि देना पड़ेगा। तो ये सारी बातें, अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट्स कीजिए, मैं आपकी इस सारी बातों का हल अपने कमेंट में रिप्लाई करके ज़रूर दूंगा। आपके पास जो भी क्वेश्चन है कि भाई इनको मिलेगा कि इनको मिलेगा, कोई भी किसी तरह की संशय आपके मन में, आप कमेंट कर दीजिए, मैं आपको उसका रिप्लाई कर दूँगा।